नमस्कार साथियों, हिंदी वाग्मिता में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में संधि पढ़ी थी। संधि के भेद, 3 प्रकार के भेद पढ़े थे और फिर हमने स्वर संधि में एक दीर्घ संधि हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि। दोनों संधियां हम साथ में पढ़ने वाले हैं। गुण संधि, जब आपको अ आ के बाद ये 5 जब आपको स्वर दिखाई देते हैं, इन पांचों में से कोई एक स्वर आपको दिखाई देता है, अ आ के बाद ई उ या री दिखाई देता है, तो वहां आप ए ओ और अर बनाएंगे। जहां स्वर ए दिखाई दे रहा है, ये देखो ओ दिखाई दे रहा है और अर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ होगी गुण संधि। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने दीर्घ में पढ़ा था कि जब दो समान स्वर मिलते हैं और उनका दीर्घ रूप होता है, देखो ऐसे ही नाम नहीं रखे हुए हैं, ये नाम भी संधियों के बहुत सोच समझ के रखे हुए हैं। इनके गुणों के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर ही इनके नाम रखे गए हैं। तो जैसे दीर्घ संधि में था कि जब समान स्वर मिलते हैं और उनका दीर्घ रूप हो जाता है तो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अब गुण क्यों है? क्योंकि यहाँ दो विभिन्न प्रकार के हैं, दो अलग अलग असमान स्वर हैं। यहाँ इधर आ है, इधर ई है, तो अब इनके गुण परिवर्तित हो रहे हैं, दोनों के ही। दोनों अपना मूल गुण छोड़ देते हैं, दोनों के गुण परिवर्तित हो रहे हैं। ए भी अपना गुण छोड़ देता है और ई भी अपना गुण छोड़ देता है, और बन क्या रहा है, एक तीसरा ही स्वर बन रहा है ए। तो जब दोनों आ और ई या उ या री अपना खुद का गुण छोड़ देते हैं और कोई तीसरा स्वर बन जाता है, तो वहां पे आप गुण संधि करोगे। नरेंद्र, नर धन इंद्र, यहाँ से हमने ए निकाला, ये ई है और बना नरेंद्र। देखो ए और ई मिलके बन रहा है ए, नरेंद्र। वैसे ही देवेश, तो देव धन ईश, देवेश ज्ञानोपदेश, यहाँ से ए आया, यहाँ उ है तो बना ओ, ए और उ मिलके बना ओ। फिर है महा उत्सव, महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार परीक्षा में आता है। देव धन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, तो बना क्या, अर बना। और ये जो पीछे वाले ई की मात्रा है, क्योंकि ये अर हलंत वाला है, अधूरा है, तो ये अगला जो वर्ण है उसके साथ में ये मिल जाता है, तो बना देवर्षि, महर्षि। अब इसमें आपको कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे। ये कुछ अपवाद हैं। अक्ष धन उहिणी, अक्षोहिणी, स्व धन ईर, स्वेर, प्र धन ऊढ़, प्रौढ़, दश धन ऋण, दशार्ण। अब ये अपवाद कैसे है? ए और उ मिलके ओ बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या, औ बना, दो मात्राएं आ गई। ठीक है, अगर एक मात्रा करोगे तो वो अशुद्ध शब्द होगा। स्वधन ईर, तो बनना चाहिए था स्वेर, लेकिन बना स्वैर, आई की मात्रा आ रही है। ये प्रधन ऊढ़ है, अगर आप इनको देखोगे तो आप इनको इन तीनों को वृद्धि संधि के उदाहरण मानोगे, लेकिन ये वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है। ये गुण संधि के 3-4 अपवाद हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रधन ऊढ़ तो बना प्रौढ़, बनना चाहिए था प्रौढ़, लेकिन बनता है प्रौढ़, तो ये अपवाद हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। वैसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप इनको गुण संधि के ही उदाहरण मान के करोगे। अब दशार्ण, इसमें क्या हुआ, दश धन ऋण, तो दशर्ण होना चाहिए था, लेकिन दशार्ण हुआ, अर बनना था, आर बन गया। तो ये है आपकी गुण संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि नाम से ही, जब हम नाम से ही देख रहे हैं कि दीर्घ गुण, इन दोनों को हमने नाम से समझा, तो वृद्धि में भी इसको अगर इसके नाम से समझा जाए, तो देखो जब ए आ ए ऐ में मिलते हैं तो इसकी वृद्धि हो जाती है ना। एक मात्रा वाला अगर है तो भी दो मात्राएं हो जाएगी, दो मात्राओं वाला है तो भी दो मात्राएं हो जाएगी, तो वृद्धि ही होगी उसमें। अब इधर ये इसमें भी समान ही है, ए आ, यहाँ बना ओ, औ से औ बना, इसमें भी वृद्धि हो गई। तो छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो कि जहाँ भी शब्दों के ऊपर आपको दो मात्राएं दिखाई देती है, वो जो मैंने गुण में 3-4 शब्द बताए थे उनको छोड़कर आप अगर देखो तो अक्सर, इसीलिए अक्सर बताया है कि अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर वहां पे वृद्धि संधि होती है।
जैसे एक एक, क में से क्या आया, ए बाहर आया और ए बना आई। इसमें मत में से ए बाहर आया, बना इसमें से ए और बना मत्तेक्य, तो बना आई। यहाँ भी यही है, सदा में से आ और ए, यहाँ आ और आई, यहाँ पे ए औ, यहाँ पे आ और औ। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि को पहचानना है तो आप जहाँ अगर दो मात्राएं आप देख रहे हो, किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं देखते हो, तो विच्छेद करने पर अगर ए और ए, अ या औ ये सब आ रहे हैं तो वहां पे आप वृद्धि संधि करोगे। तो आज हमने पढ़ी है गुण संधि और वृद्धि संधि, दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। एक में ए और ओ की मात्रा होती है, एक में ऐ और औ की मात्राएं होती है, दोनों का फर्क आप समझे होंगे। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि और इसका रिवीजन भी करेंगे। फिर मैं आपको बहुत सारे इनके उदाहरण दे दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा हिंदी वाग्मिता के साथ, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और देखते रहिए हिंदी वाग्मिता। धन्यवाद।